हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो शॉर्ट वेव डायथर्मी पे है। शॉर्ट वेव डायथर्मी को हम SWD भी बोलते हैं। अब डायथर्मी का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है थ्रू एंड थर्मी का मतलब होता है हीटिंग। इसका मतलब ये कि हम डीप हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब ये जो शॉर्ट वेव डायथर्मी होता है ये हाई फ्रिक्वेंसी करंट पे काम करता है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब इसमें जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि ये किस फ्रीक्वेंसी पे ज्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है पेशेंट पे, तो फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो फ्रीक्वेंसी इसका 27.12 मेगाहर्ट्ज। आप ये समझ सकते हैं कि ये मेगाहर्ट्ज है, दैट मीन्स कि ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है। इसलिए हम आपको पहले बताएं कि जो SWD है ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट पे वर्क करता है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 27.12 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। इसका जो वेवलेंथ है इट इज ग्रेटर देन 11 मीटर। ये तो हो गया कि कॉमनली यूज किया जाता है। अब जो लेस कॉमनली यूज होता है फ्रीक्वेंसी, एक है फ्रीक्वेंसी 40.68 मेगाहर्ट्ज और दूसरा है फ्रीक्वेंसी 13.56 मेगाहर्ट्ज और इसका जो वेवलेंथ है वो 7.5 मीटर एंड दूसरा का वेवलेंथ 22 मीटर। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही लेस कॉमनली यूज होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो है आपका फ्रीक्वेंसी 27.12 मेगाहर्ट्ज एंड वेवलेंथ ग्रेटर देन 11 मीटर। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, शॉर्ट वेव डायथर्मी किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी करंट। अब आप देख सकते हैं कि 27.12 मेगाहर्ट्ज बहुत ही ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी करंट है, तो इसीलिए इसको हम इतना ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी करंट को हम मैकेनिकल डिवाइस से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, तो इसके लिए हमें एक कंडेंसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड इंडक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज इंडक्टेंस एट लो ओमिक रेजिस्टेंस। मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी करंट को अचीव करने के लिए हमें कंडेंसर का यूज करना पड़ेगा एंड इंडक्टेंस ऑफ लो ओमिक रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का कंडेंसर और इंडक्टेंस से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे रिलेशन है, क्योंकि जब हम SWD को इतना हाई फ्रिक्वेंसी करंट से हम यूज कर रहे हैं तो इतना ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी करंट को यूज करने के लिए हमें कंडेंसर जिसे हम कैपेसिटर भी कहते हैं, इंडक्टेंस एंड करंट मतलब कि फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस, ये तीनों का रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है, तो ये है F इक्वल टू 1/2 पाई √LC। F क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, L क्या है इंडक्टेंस है, C क्या है कैपेसिटेंस है और 1/2 पाई जो है ये आपका कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंडक्टेंस के एंड कैपेसिटेंस का। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए, जैसे कि इस SWD में हमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए, तो अगर ज्यादा चाहिए फ्रीक्वेंसी तो हमें इंडक्टेंस को एंड कैपेसिटेंस को दोनों को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है कि अगर हमें करंट अगर हाई फ्रीक्वेंसी का चाहिए तो हमें C फॉर कैपेसिटेंस एंड L फॉर इंडक्टेंस, तो ये दोनों को हमें स्मॉल रखना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा। और अगर हमें जो फ्रीक्वेंसी है अगर हमें कम चाहिए तो क्या करेंगे कि इंडक्टेंस को एंड कैपेसिटेंस को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर करंट जो है अगर हमें लो फ्रीक्वेंसी का चाहिए तो कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस दोनों को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तब आप यहाँ पे ये समझ लिए, प्रिंसिपल में ये समझें कि अगर हमें इतना 27.12 मेगाहर्ट्ज का अगर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंडेंसर यूज करना है और हमें इंडक्टेंस यूज करना है। और जो कंडेंसर है और जो इंडक्टेंस है दोनों को स्मॉल रखना पड़ेगा, तभी जा करके हमें फ्रीक्वेंसी हाई रखना पड़ेगा एज इस जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसके हिसाब से। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन पे। तब ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, तो इसके दो मेन सर्किट होते हैं SWD के। एक होता है मशीन सर्किट जिसे हम कहते हैं ऑसिलेटर सर्किट एंड दूसरा होता है पेशेंट सर्किट जिसे हम कहते हैं रेजोनेटर सर्किट। ये जो कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है ये हम आपको फर्दर एक इलेबोरेटेड एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, उसमें आप अच्छे तरीके से विद द डायग्राम, सर्किट डायग्राम आप उसको समझ पाएंगे। यहाँ पे बस हम ब्रीफली बता रहे हैं।
जो मशीन सर्किट है वो क्या करेगा, वो आपको हाई फ्रीक्वेंसी करंट देगा और हाई फ्रीक्वेंसी करंट के साथ साथ वो इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करेगा। अब क्या होता है कि मशीन सर्किट के बाद जो पेशेंट सर्किट है, जिसे हम रेजोनेटर सर्किट भी कहते हैं, ये क्या करेगा कि ये जो मशीन सर्किट से जो निकल रहा है हाई फ्रीक्वेंसी करंट, इसको ट्रांसफर करेगा कैसे? ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी टू पेशेंट व्हेन कपल्ड टू मशीन सर्किट बाय इंडक्टर। मतलब कि ये जो पेशेंट सर्किट मशीन सर्किट से कपल्ड होकर के इलेक्ट्रिक एनर्जी को, यहां से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल रहा है, जो मशीन सर्किट से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल रहा है, उसको पेशेंट सर्किट में ट्रांसफर करेगा एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। और वो जो एनर्जी होगा वो किस फॉर्म में होगा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि कैसे जो SWD है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट दे करके हमारे बॉडी में हीट को प्रोड्यूस कैसे करता है। तो इसके 3 मेथड होते हैं। एक होता है टू एंड फ्रो मेथड, जिसे हम आयनाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा है डाइपोल मेथड और तीसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसे हम मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शन भी कहेंगे। तो अब टू एंड फ्रो मेथड क्या होता है? तो टू एंड फ्रो मेथड, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर जो भी लिविंग टिश्यू है, तो लिविंग टिश्यू में क्या होते हैं? चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं। और चार्ज्ड मॉलिक्यूल में मेनली आप देख सकते हैं कि ये सब आयन है। तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन करेगा, मतलब कि जो ऑपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा एंड जो सेम चार्ज है वो रिपेल करेगा। तो अब क्या होगा कि जब हम SWD का एक्सपोजर जब हम देंगे, तो जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है इसके अंदर, वो क्या करेगा? एक्सेलरेट करने लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लाइन है, अलोंग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके एक्सेलरेट करने लगेगा ये जो चार्ज पार्टिकल है। तो अब क्या होगा कि जो SWD है, तो उसमें अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी अगर जाता है, ओब्वियसली उसका हाई फ्रिक्वेंसी होता है, तो यहाँ पे जब हम हाई फ्रिक्वेंसी जब हम देते हैं, तो जो चार्ज का मॉलिक्यूल होता है वो क्या करने लगेगा? वो ऑसिलेट करने लगेगा और ऑसिलेट के साथ साथ उसका काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब काइनेटिक एनर्जी होगा देन फर्दर इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो ये जो आयंस है, ये जो चार्ज है, तो जब ये तो चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर ही रहा है। तो जब SWD का जब वेव है, तो जब इससे अट्रैक्ट होगा, मतलब इससे जब इंटरैक्ट करेगा, तो SWD के फील्ड में जब आएगा, तो क्या होगा कि हाई फ्रिक्वेंसी करंट के वजह से ये सब क्या करने लगेगा? ये सब जितने भी चार्ज पार्टिकल है, ये सब ऑसिलेट करने लगेगा एंड एज ए रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी होगा एंड काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा एंड हीट, यही है आपका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है कि डाइपोल मेथड। तो डाइपोल मेथड में होता क्या है? अब यहाँ पे ये चीज मालूम है कि जितने भी लिविंग टिश्यू होते हैं उसमें वाटर एंड प्रोटीन एक्ट करता है। वाटर और जो प्रोटीन होता है वो डाइपोल मॉलिक्यूल होता है। तो जब वाटर एंड प्रोटीन डाइपोल मॉलिक्यूल होता है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि SWD से इंटरैक्ट हो रहा है, तो ये अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा? कि ओब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव पोल है, डाइपोल है, तो इसमें पोल होता है पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो जो पॉजिटिव पोल होता है वो नेगेटिव पोल से की तरफ जाता है और जो नेगेटिव पोल होता है वो पॉजिटिव पोल की तरफ पे जाता है ना। तो क्या होता है कि जब मतलब कि जब चार्ज यहाँ पे ऑल्टर करने लगता है, जैसे कि ये आप ये जो दोनों है, ये आप इलेक्ट्रोड है दोनों SWD का, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब कि ये ऑल्टर किया। यहाँ पे पहले नेगेटिव था, अब क्या हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि चार्ज ऑल्टर कर रहा है। तो जब चार्ज ऑल्टर करेगा तो अचानक से क्या होगा कि ये जो डाइपोल पोल है, तो ये क्या करेगा? ये आपको रोटेशन प्रोवाइड करने लगेगा और जब रोटेशन प्रोवाइड करेगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। अब जो लास्ट मेथड है, जिसे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शन कह रहे हैं, तो इसका जो एग्जांपल होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो एग्जांपल होता है वो होता है फैट सेल या फिर लिम्फेटिक। तो जो लिम्फेटिक्स होते हैं या फिर फैट सेल होते हैं वो एग्जांपल होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं या फिर चार्ज्ड पोल्स नहीं होते। जैसे कि आप इसमें देखे थे कि इसमें आयंस, फ्री आयंस है, इसमें फ्री पोल्स हैं। लेकिन क्या होता है कि नॉन पोलर में ना ही फ्री आयंस होगा और ना ही चार्ज्ड पोल्स होगा, फिर भी ये SWD का जो फील्ड है उससे रिस्पॉन्ड करता है। तो कैसे रिस्पॉन्ड करता है कि जब SWD का जब एक्सपोजर होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करने लगेगा, डिस्टॉर्शन करने लगेगा एंड एज अ रिजल्ट हीट प्रोड्यूस करेगा। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि वाइब्रेट भी करेगा एंड वाइब्रेट के साथ साथ रोटेट भी करेगा। तो यहाँ पे वाइब्रेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको मेथड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें हम 2 मेथड को पूरा फुली डिटेल से बताएंगे। एंड फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।